सो हे गाइस, आज हम करने वाले लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 3842 जिसका नाम है टॉगल लाइट बल्ब्स। तो आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। और यह भी रिसेंट कॉन्टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन बोलता है, यू आर गिवन एन एरे बल्ब्स ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 and 100। मतलब कि हमारे पास एक बल्ब्स नाम का एरे दिया है जिसके अंदर इंटीजर्स होंगे 1 से 100 के बीच में। ओके। उसके बाद में बोलता है, देर आर 100 लाइट बल्ब नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100, ऑल ऑफ देम आर स्विच्ड ऑफ इनिशियली। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास स्टार्टिंग में 100 लाइट बल्ब्स हैं जिनकी नंबरिंग हमने 1 to 100 कर दिया है, और वो सब के सब अभी करेंटली ऑफ हैं। ओके। फिर हमें ये बोल रहा है कि जितने कि जो भी हमारे पास बल्ब दिए हुए हैं, मान लीजिए बल्ब्स ऑफ आई बल्ब्स एक हमारे पास एरे हैं, उसके अंदर जितने भी बल्ब्स हैं, अगर बल्ब्स ऑफ आइज अगर जो हमारा करंट बल्ब है वो ऑफ है तो उसे ऑन कर दो, अगर ऑफ नहीं है तो उसे ऑन कर दो। बस ये बोल रहा है। फिर हमें बोल रहा है कि जब हम ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, मतलब जितने भी बल्ब्स थे उनको ऑन ऑफ जो भी हमें करना है उसे कर देंगे, तो उसके बाद हमें एक आंसर रिटर्न करना है कि हमारे पास एंड में कौन कौन से जो बल्ब्स हैं वो ऑन रह जाएंगे। और जो हमें आंसर है वो हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करना है। अच्छा, कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट हमारे पास दिए हुआ है कि जो हमारी बल्ब्स डॉट लेंथ है वो 100 तक जा सकती है, मतलब कि हमारे पास एट मैक्स 100 बल्ब्स ही होंगे टॉगल करने को। ओके। और जो हमारे पास बल्ब्स ऑफ आई की है वैल्यू है वो 1 से 100 के बीच में ही रहेगी हमेशा। और ये भी सही बात ही है क्योंकि हमें दे रखा है कि हमारे पास स्टार्टिंग में 100 ही बल्ब हैं 1 से 100 के बीच में। आइए बोर्ड पे चलते हैं, मान लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास 100 बल्ब हैं। मान लीजिए हमारे पास बल्ब हैं, ये हमारा पहला बल्ब, ये दूसरा बल्ब, तीसरा, सोन, तो सॉरी ये 100 बल्ब है। तो ये कह रहा है कि हमारे पास हर क्वेश्चन में 100 बल्ब है हमारे पास, और जो है वो सब पहले स्टार्टिंग से ऑफ है। मतलब ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी, मतलब जितने भी 100 के 100 बल्ब है हमारे, वो भी बंद है हमारे पास। अब क्वेश्चन हमें आगे आगे बोलता है कि हमारे पास एक बल्ब नाम का एक एरे दिया हुआ है जिसमें बल्ब्स की वैल्यू लिख ली है, मान लीजिए 2, 3, 5, 5, 7, 98, 87 एंड सो ऑन। तो ये क्या कहता है कि जितने भी हमारे बल्ब्स एरे में बल्ब हैं हमारे पास, हम उन्हें टॉगल करेंगे। टॉगल का क्या मतलब होता है? टॉगल का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई करंट बल्ब है, मान लीजिए हमारा बल्ब है बी, और अगर ये अभी ऑन है, मान लीजिए अभी ऑन है, तो जब मैं इसे टॉगल करूँगा तो मैं इस बल्ब को ऑफ कर दूंगा। और अगर मेरा जो करंट बल्ब है वो ऑफ स्टेट में है और इसे मैं टॉगल करूँ, तो ये अब जो हमारे पास है ये ऑन स्टेट में चला जाएगा। मतलब टॉगल का इतना सा मतलब है, अगर ऑफ है तो उसे ऑन कर दो, ऑन है तो उसे ऑफ कर दो, बस ये टॉगल है कि जो भी उसकी स्टेट है उसे चेंज कर दो। अच्छा। और फिर ये हमें कह रहा है कि हम जो भी हमारा बल्ब वाला एरिया है हम उस पर एक एक करके ट्रैवर्स करेंगे। कि अभी हमने सेकंड बल्ब को टॉगल करा, फिर हम थर्ड बल्ब को टॉगल करेंगे, फिर हम फिफ्थ बल्ब को टॉगल करेंगे, हम दोबारा से फिफ्थ बल्ब को टॉगल करेंगे, एंड सो ऑन। ऐसे करके हमें पूरा एरिया ट्रैवर्स करना है। जो हमारे पास बल्ब वाला एरिया है ना, इसे पूरा ट्रैवर्स करना है, जितने भी इसके अंदर बल्ब हैं उन सबको टॉगल करना है हमें। अच्छा ठीक है। तो मान लीजिए हम एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। अभी मान लीजिए अभी हमारे पास मान लीजिए 5 बल्ब्स हैं ओनली, 1 2 3 4 5, और अभी ये बल्ब्स है हमारे पास, ये 2 3 4 5 2 1 3, मान लीजिए ये है। तो मैं सबसे पहले सेकंड बल्ब के पास जाऊंगा, उसे टॉगल कर दूंगा। अभी ये बंद है तो मैं इसे ऑन कर दूंगा, मान लीजिए ये मेरा ऑन हो गया। अब मैं थर्ड बल्ब के पास जाऊंगा, इसे टॉगल कर दूंगा, ये भी करंट हमारे पास ऑफ स्टेट में, तो मैं इसे भी ऑन कर दूंगा, ये ऑन हो गया मेरा बल्ब। अब मैं ऐसे फोर्थ वाले बल्ब को भी ऑन कर दूंगा, ये हो गया ऑन। अब मैं फिफ्थ वाले बल्ब को भी अपने ऑन कर दूंगा, ये हो गया ऑन। अब मैं यहाँ पर आ गया। अब हम सेकंड वाले बल्ब को दोबारा से टॉगल करेंगे। अब मैंने क्या बताया था, अगर ऑन है तो ऑफ कर दो, ऑफ है तो ऑन कर दो। अब ये जो हमारे पास करंट बल्ब है ये ऑन है। अब लेकिन मेरे को इसे टॉगल करना है, तो मैं इसे वाले बल्ब को ऑन कर दूंगा। मान लीजिए मेरा बल्ब हो गया ऑफ। ठीक है, अब मेरा पॉइंटर यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं वन वाले बल्ब को टॉगल करूंगा, अब ये हो जाएगा ऑन। अब मेरा पॉइंटर फिर आगे बढ़ जाएगा, और अब मैं थर्ड वाले बल्ब को टॉगल कर दूंगा, ये अभी करंट ऑन स्टेट में, तो ये ऑफ हो जाएगा। और अब हम इससे आगे चलेंगे और हमारा लूप खत्म हो जाएगा। अब हम अपने आंसर में देखें, ये हमारे बल्ब्स को देखें तो क्या सिचुएशन है। जो हमारा फर्स्ट वाला बल्ब है ये ऑन है, जो हमारा सेकंड वाला बल्ब है ये ऑफ है, जो हमारा थर्ड वाला बल्ब है ये ऑफ है, जो हमारा फोर्थ वाला बल्ब है ये ऑन है, और जो हमारा फिफ्थ वाला बल्ब है ये भी ऑन है। तो हमें आंसर में यही रिटर्न करना है कि जब हम पूरा बल्ब से अपना ट्रेवर्स कर लेंगे तो हमारे पास आखिर में कौन कौन से बल्ब ऑन होंगे। तो हमारे पास इसमें वन, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये तीन बल्ब्स हैं हमारे पास जो आखिर में ऑन रह जाएंगे। ऑन बल्ब्स लिख देता हूँ मैं इसे। बस हमें यही आंसर रिटर्न करना है।
और याद रखिएगा हमें ना हमारा जो आंसर है वो सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करना है, मतलब कि हमें 1 4 5 रिटर्न करना है। ऐसा नहीं है कि हम 5 4 1 रिटर्न कर दें या 5 1 4 रिटर्न कर दें या 1 5 4 रिटर्न कर दें, ऐसा कुछ नहीं चलेगा, हमें सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करना है। आइए अब इसकी इंट्यूशन देखते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। ये मैं वही बल्ब बना देता हूँ, ये मेरा फर्स्ट बल्ब, ये सेकंड बल्ब, ये थर्ड बल्ब एंड सो ऑन, ऐसे मेरे पास 100 बल्ब होंगे, 1 2 3 4 तो सबसे पहले टॉगल का क्या बताया था मैंने कि अगर ऑन है तो ऑफ कर दो, ऑफ है तो ऑन कर दो। मतलब कि जो हमारे बल्ब है वो सिर्फ दो ही स्टेट में रह सकता है, या तो ऑन या फिर ऑफ, या फिर ऑन या फिर ऑफ। अच्छा, तो ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जिसके सिर्फ दो ही वो होते हैं? एकदम सही बताया आपने। जो हमारा डेटा टाइप होता है जो सिर्फ दो ही वैल्यू स्टोर कर सकता है वो होता है हमारा बूल, इधर ट्रू और इधर फॉल्स। तो हम इससे अपने बल्ब को स्टोर करा सकते हैं कि वो उसकी अभी करंट वैल्यू क्या है। जैसे मान लीजिए मैं ट्रू है तो बस मैं स्टोर करा लूंगा, ट्रू का मेरा मतलब होगा ऑन, और मेरा अगर फॉल्स है तो उसका मतलब होगा ऑफ, समझे ना। और अगर मैं इसे टॉगल भी करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? जैसे मुझे ट्रू को फॉल्स करना है तो मैं क्या कर दूंगा, बस नॉट ऑफ ट्रू कर दूंगा। ये अगर ट्रू है तो उसका नॉट कर दो, नॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। और ऐसे अगर मैं नॉट ऑफ फॉल्स कर दूंगा तो हमारे पास ट्रू हो जाएगा। अच्छा, तो अब हमने एक दिक्कत तो दूर कर ली कि जो हमारी स्टेट थी हम उसे किस वेरिएबल से या किस डेटा वेरिएबल से रिप्रेजेंट करें, डेटा टाइप से मतलब। तो वो तो हमने कर लिया बूल। देखा हमने कैसे, मैंने आपको एकदम डायरेक्टली नहीं बताया कि हम बूल क्यों यूज़ करें, आपको खुद अंडरस्टैंडिंग है कि हम बूल क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास दो ही स्टेट है, एक ऑन और एक ऑफ, एक ऑन एक ऑफ। तो जो बूल होता है वो भी दो ही वैल्यू स्टोर करता है, एक ट्रू और एक फॉल्स। तो बस हम एक को ऑन से रिप्रेजेंट कर देंगे और एक को मान लेंगे कि हम ऑफ है। अच्छा, ठीक है, अब हमें ये तो पता लग गया कि हम जो है बूल में अपन बूल वेरिएबल बूल डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गिवन है कि जो हमारे पास 100 बल्ब्स है, तो अब हमें 100 बल्ब को भी कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ताकि हम सबकी वैल्यू रख पाएँ। अगर मैं ऐसे करना चाहूँ कि बल्ब 1 बूल, बल्ब 1 इज इक्वल्स टू फॉल्स, बूल बल्ब 2 इज इक्वल्स टू फॉल्स एंड सो ऑन, ऐसे करता जाऊँ मैं और बल्ब 100 तक बना दूँ इज इक्वल्स टू फॉल्स, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा टीडियस टास्क हो जाएगा। और कोई सेंस बनाता है इस बात का कि तुम 100 वेरिएबल बनाओ बल्ब 1 बल्ब 2 बल्ब 100 तक करके, और फिर जितनी बल्ब है उन सबको हम टॉगल करते रहेंगे धीरे धीरे। इसी से बचने के लिए हमने एक इससे बचने के लिए हमारे पास एक वो भी होता है डेटा स्ट्रक्चर, वो कौन सा होता है कमेंट में बताएं। अगर आपने गेस कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, ना मैं बताता हूँ। आपने इसके बारे में पढ़ा है ना, एरेज या फिर वेक्टर्स। ये क्या करता है, ये एक ही टाइप का डेटा स्टोर करता है अपने अंदर सी प्लस प्लस में। मान लीजिए मैं एक एरे बना देता हूँ इंट टाइप का, और मान लीजिए इसका साइज है 10, तो ये एक 10 साइज का डब्बा बन गया अब हमारे पास, जो सारी वैल्यूज जो है वो इंट स्टोर करेगा। मान लीजिए 600 1 लाख या फिर 1 - 1 एंड सो ऑन। तो इसमें भी तो यही नहीं है कि हमारे पास 100 बल्ब है और वो सब एक ही तरह का डेटा स्टोर कर रहे हैं, वो है बूल टाइप का। तो हम एक बूल टाइप का वो नहीं बना सकते, एरे बूल एरे, और उसका मान लीजिए मैं साइज डिफाइन कर दूंगा 100, या तो फिर हम इसमें 100 बस रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अच्छा, या फिर आपको एरे नहीं करना तो हम एक वेक्टर भी बना सकते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर बना दिया मैंने बूल टाइप का, और उसका मैंने साइज भी यहाँ डिफाइन कर दूंगा मान लीजिए 100, और इसमें सब मैं फॉल्स डाल दूंगा कि ये मेरी करंट स्टेट हो गई, कि जो मेरा कि मेरे पास एक वेक्टर है 100 साइज का जो मेरे 100 बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सब फॉल्स है, मतलब सब अभी करंटली ऑफ है। और हमारा क्वेश्चन भी यही कह रहा था कि जो हमारे बल्ब हैं वो करंट स्टेट में सब ऑफ हैं, उसके बाद हम उसे टॉगल करेंगे। अच्छा, तो ठीक है, अब हमने ये भी देख लिया कि हम डेटा टाइप कौन सा यूज़ करेंगे और हम उसे स्टोर किसके अंदर करेंगे। मान लीजिए मैं वेक्टर के अंदर स्टोर करना चाहूँगा इसे, तो हम यहाँ तक तो पहुँच गए कि हम वेक्टर यूज़ करेंगे और बूल डेटा टाइप यूज़ करेंगे। अब कि अब क्वेश्चन को करना कैसे है, बस जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था वही करना है। हम पूरे बल्ब वाले एरे पे ट्रैवर्स करेंगे और जैसे जैसे अपना आंसर होगा वो बनाते रहेंगे और आखिर में एक आंसर स्टोर कर लेंगे। मान लीजिए भाई मैं अपना पुराने वाला एग्जांपल ले लूँ, मेरे पास 5 बल्ब हैं 1 2 3 4 एंड 5, और मान लीजिए मैं जो बल्ब आ रहे हैं जिसको मुझे टॉगल करना है वो ऐसे 2 3 4 2 1 एंड 5। हाँ जी, है तो मैं अब क्या करूँगा, मैं एक लूप लगा लूँगा, मान लीजिए 4 इंट आई से लेके
लेस देन n तक चला जाएगा, जो बल्ब्स में ट्रैवल्स करेगा, मतलब ये 1 2 3 ऐसे, मतलब पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ये मेरे पास हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा कि मैं बल्ब निकाल लूँगा कि मुझे कौन सा टॉगल करना है। इंट करंट बल्ब टू बी टॉगल्ड, मान लीजिए मैं इसका नाम रख देता हूँ, और वो मैं यहाँ से निकाल लूँगा बल्ब्स ऑफ आई से। फिर मैं क्या करूँगा, फिर जो भी मेरा करंट बल्ब है मैं उसको टॉगल कर दूंगा। बस मान लीजिए मेरा एक एरे था, करंट स्टेट ऑफ बल्ब के नाम से मैं बना लिया, तो मैं उसमें बस उस मान लीजिए अभी एरे बोल देता हूँ मैं, एरे ऑफ ये भी जो भी नाम रखा है हमने इसको नोट कर दूंगा बस मैं यहाँ पे, करंट दिस। फिर आखिर में हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम जितने भी बल्ब हैं उन सब पे जाके चेक कर लेंगे क्या वो ऑन है या क्या है, या फिर वो ऑफ है। अगर वो ऑन है तो बहुत अच्छा, मुझे अपने आंसर में स्टोर करा लूंगा। मान लीजिए मैं एक वेक्टर भी बना लूंगा आंसर टाइप का, जो मेरा बल्ब स्टोर करेगा कौन कौन एंड में ऑन है, तो मैं बस वही लाइन से पुश करता रहूंगा। अब मुझे ये भी था कि मुझे सॉर्टेड में रिटर्न करना था, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट वन से ही ट्रैवर्स करना चालू कर दूंगा कि क्या वन ऑन है, क्या टू ऑन है, क्या थ्री ऑन है। तो ऐसे क्या है कि मैं हमेशा सबसे छोटे वाला सबसे पहले डालूंगा। मान लीजिए पहले मैंने वन पुश करा, फिर सेकंड पुश करा, फिर फोर्थ पुश करा, फिर पुश बल्ब पुश कर दिया, तो ये मेरे पास डायरेक्टली सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगा। अगर मैं स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करना चाहूँ तो करना चले दूँ। अच्छा, बस यही था हमारा, और ये मेरा सूडो कोड भी हो गया। मान लीजिए कि मैं हर एक इंडेक्स पे जाऊंगा, वहां से बल्ब निकाल लूंगा, मुझे अभी कौन सा टॉगल करना है, फिर मैं उस बल्ब को टॉगल कर दूंगा, और जब मेरा लूप खत्म हो जाएगा तो मेरे पास जो वेक्टर बनाया था मैंने उसमें मेरा आंसर स्टोर हो जाएगा कि कौन कौन सा ऑन है। अगर उसमें ट्रू होगा तो मतलब कि वो ऑन रह गया, और अगर वो फॉल्स हो गया तो मतलब हो जाएगा कि वो ऑफ हो गया। बहुत आसान सा। और फिर मैं क्या नाम था, जितनी मेरे पास बल्ब है उन पे एक बार ट्रैवर्स कर दूंगा एंड तक, और फिर जो जो मेरा ऑन होगा उसमें मैं अपने वेक्टर ऑफ इंट आंसर में, जो मैंने आंसर नाम का वेक्टर बनाया था उसमें पुश कर दूंगा लाइन वाइज, और वो मेरे पास सॉर्टेड रिटर्न में भी आ जाएगा। और जैसे मैं काम कर दूंगा मैं डायरेक्ट यहाँ पर रिटर्न आंसर कर दूंगा। बस इतना सा काम था। बस में मेन पार्ट यही था कि जो हमारे पास दो स्टेट है ऑन और ऑफ, उसे कैसे रिप्रेजेंट करें, और हमारे पास 100 बल्ब हैं तो हम उसे भी कैसे स्टोर करें। अब 100 वेरिएबल्स हम बनाएंगे नहीं, तो इसलिए हमने वेक्टर यूज़ कर लिया। अच्छी बात। अब मान जब हम एक लीड कोड का एग्जांपल ही ट्राई कर लेते हैं, इसे करना कैसे, या फिर आपको समझ तो आई है, फिर भी कोई बात नहीं, चलो एक बार कर लेते हैं। ये 1 2 3 4 और ये 100 सूडो कोड ही लिखूंगा मैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे मैंने एक वेक्टर ऑफ बूल बना लिया, जिसका नाम मैंने रख देता हूँ करंट स्टेटस के नाम से, और ये मैंने इसको मान लीजिए 101 दे दी, और ये फॉल्स हो गया मेरा। कि अभी मैं इस 101 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है जो वेक्टर की या फिर एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, पर जो हमारे पास बल्ब्स की नंबरिंग दी हुई है वो 1 से दी हुई है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार -1 करूँ, इसलिए डायरेक्ट से 101 कर दिया। अब ये सब कुछ फॉल्स है। हम आज मैं लीड कोड का एग्जांपल उठा लेता हूँ। तो वो दिया है हमारे पास 10 20 10 30 20 एंड 10, ये हमारे पास बल्ब वाला एरे है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक फॉर लूप लगा दूंगा, इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से चलेगा ये, आई लेस देन बल्ब डॉट साइज तक जाएगा ये। इससे बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं इस पूरे एरे पे लूप लगा रहा हूँ, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ऐसे एंड सो ऑन। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम करंट बल्ब निकाल लेंगे कि कौन सा हमें टॉगल करना है। करंट बल्ब टू बी टॉगल्ड नाम दे देता हूँ मैं इसका, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा बल्ब्स ऑफ आई से, और फिर यहाँ पे मैं इसे टॉगल कर दूंगा। अब मान लीजिए सबसे पहले मुझे 10 दिया हुआ है, ये मेरा वेक्टर है, मान लीजिए ये 0 ये 1, और यहाँ कहीं बीच में ये 10 होगा मान लीजिए, एंड सोन करके ये कहीं बीच में 20 भी होगा, एंड सोन करके यहाँ कहीं 30 भी होगा, एंड सोन ये मान लीजिए 100 तक जा रहा है पूरा। अब इन सब में फॉल्स पर है, फॉल्स 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 फॉल्स। अब सबसे पहले हम 10 के पास आएंगे। अब हम सबसे पहले 10 को टॉगल करेंगे। अब हमारे पास 0 है तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे चेंज करके 1 कर देंगे, क्योंकि 0 का 1 होता है और 1 का जो नॉट होगा वो 0 हो जाएगा। और बेसिकली अभी मैं फॉल्स को 0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ मेरा फॉल्स था, अब ये 1 हो गया। अच्छा, अब मेरा जो ये पॉइंटर है अभी यहाँ से यहाँ चला जाएगा 30 में। अब मैं 30 वाले पर आऊँगा और मैं इसको टॉगल कर दूंगा। अभी 0 है तो मैं इसे 1 बना दूंगा। अब मैं फिर अपना आगे बढ़ जाऊँगा। अब मैं 20 के पास आ गया हूँ। अब मैं जो 20 वाला अपना ब्लॉक है उसे
टॉगल कर दूंगा, 0 था 1 हो गया। अब मैं फिर से आगे बढ़ा दूंगा, अब ये मेरा 10 आ गया। अब मेरे को 10 वाले को टॉगल करना। अब ध्यान से देखिए, पहले हमारे पास 0 था तो उसे 1 बना दिया था, मतलब ये अब ऑन है, तो मैंने क्या था कि अगर ऑन है तो ऑफ कर दो, ऑफ है तो ऑन कर दो। अब ऐसे ही हमारे पास 1 है तो इसे 0 कर दो, ये हो गया 0। अब हम यहाँ से आगे बढ़े, हम अपने बल्ब वाले एरिया के बाहर निकल गए, मतलब वहाँ सारे बल्ब खत्म हो चुके जो भी हमें टॉगल करने थे। अब हम अपना आंसर बनाएंगे। अब मान लीजिए मैंने एक वेक्टर ऑफ इंट आंसर बना लिया। अब मैं इसमें अपना आंसर स्टोर करूंगा। अब मैं यहाँ से इस वाले एरर के ऊपर लूप लगाऊंगा और सारे बल्ब चेक करूंगा क्या करंट वाला बल्ब ऑन है। पहले मैं जीरो बल्ब के पास गया, क्या ये ऑन है, नहीं है। फर्स्ट के पास गया, नहीं है। सेकंड के पास गया, नहीं है, एंड सो ऑन। मैं 10th के पास जाऊंगा, वो भी ऑन नहीं होगा, एंड सो ऑन कर करके मैं 20 के पास जाऊंगा, पर मुझे यहाँ मिल जाएगा 1। 1 का मतलब है कि जो मेरा करंट बल्ब है वो ऑन है, तो अब मैं इसे अपने आंसर में पुश करा लूंगा। तो मैंने अब आंसर डॉट यहाँ पे पुश बैक लगा रखा होगा, मेरे आंसर में वैल्यू आ जाएगी 20। अब मैं फिर आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, मुझे सब फॉल्स 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 मिलते रहेंगे कि सब बंद पड़े हैं। अब मैं 30 के पास आऊंगा, मुझे यहाँ मिल जाएगा 1। 1 का मतलब है कि ऑन है, तो मैं यहाँ पे इसे 1 में स्टोर कर अपने आंसर में स्टोर करूंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा, एंड सो ऑन। ऐसे मेरा ये खत्म हो जाएगा, मेरे पास बस आंसर यही आ जाएगा 20 एंड 30। और यही हमारा आंसर भी है अगर आप देखेंगे लीड कोड का एग्जाम्पल। तो इसे हम एक तरीके से और कर सकते हैं, पर वो इतनी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच नहीं है, पर मैं फिर भी आपको बता देता हूँ नॉलेज के लिए। अभी मान लीजिए मैं ट्रू और फॉल्स की जगह एक वेक्टर बना लेता हूँ जो हमारा काउंट स्टोर करेगा। या फिर अभी मान लीजिए हमारे सारे बल्ब ऑफ है, और मान लीजिए हमारे पास जो बल्ब ऑफ है वो 10 10 10 20 20 30 ऐसे दिया हुआ है। अब या फिर इसे मैं 1 2 3 में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, क्योंकि 10 वाले दिखाना बहुत मुश्किल हो जाएंगे, यहाँ 30 बल्ब बनाने पड़ेंगे मुझे। तो अभी मेरे पास सबसे पहले फर्स्ट बल्ब, तो मैं इसे टॉगल करके ऑन कर दूंगा। फिर मेरे पास दोबारा से 1 आ गया, तो मैं इसे ऑफ कर दूंगा, ये हो गया ऑफ। अब मेरे यहाँ पर आया, अब मेरे को दोबारा से इसे ऑन करना, तो ये हो गया ऑन। अब मैं आगे बढ़ूंगा, अब मैं 2 को टॉगल करूंगा, ये हो जाएगा 2। अब ये भी ऑन हो गया। अब मैं 2 को दोबारा अब आगे बढ़ूंगा, मेरे पास दोबारा 2 आ गया। अब मैं दोबारा से 2 को ऑन था, अब इसे ऑफ कर दूंगा। अब मैं फिर आगे बढ़ूंगा और ये आ जाएगा 3। अब मैं 3 को टॉगल कर दूंगा। तो अब आप ध्यान से देखिएगा कि जो मेरे पास 1 था, मतलब जो 1 वाला बल्ब था, उसमें मैंने 3 बार टॉगल करा, और जो मेरा थर्ड वाला बल्ब था उसमें मैंने 1 बार टॉगल करा, जो मेरा सेकंड वाला बल्ब था उसमें मैंने 2 ही बार टॉगल करा। तो आप ध्यान से देखिएगा तो आपको एक वो दिखेगा कि जितने भी बल्ब्स को मैंने ऑड नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल करा, मतलब जैसे कि 1 से मैंने 3 बार टॉगल करा, वो एंड में ऑन रह गए। और जितने भी बल्ब्स को मैंने इवन नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल करा वो ऑफ है इस वक्त, जैसे कि 0। क्योंकि देखिए मैंने 2 बार टॉगल करा तो वो ऑफ हो गया, पर मैंने 1 को 3 बार टॉगल करा तो वो हमारे पास फाइनल स्टेट में ऑन है। तो समझ रहे हैं कि अगर मेरे पास जो बल्ब्स वाला एरे है उसके अंदर जो भी बल्ब है, अगर वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल हो रहा है तो वो ऑन होगा हमारे पास पक्का। और जो भी बल्ब हमारे पास इवन नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल हो रहा है वो ऑफ होगा पक्का। समझ रहे हैं ना? तो अब मैं जैसे पहले की डायरेक्टली सिमुलेशन कर रहा था कि ऑन है तो ऑफ कर दो, और ऑफ है तो ऑन कर दो, और उसके लिए मुझे क्या बार बार ऑन ऑफ करना पड़ा था। पर इसकी जगह मैं क्या करूँगा, मान लीजिए कि मेरे पास ये वेक्टर है 0 1 2 एंड सो ऑन 100 तक। अब मैं इसके अंदर इसका काउंट स्टोर करा लूंगा। मान लीजिए वेक्टर ऑफ इंट बनाया मैंने, क्योंकि मुझे काउंट स्टोर करना है। तो फिर जैसे मेरा 1 आएगा तो मैं 1 के काउंटर को इंक्रीज कर दूंगा। मान लीजिए हो गया, अभी सब में 0 पड़ा था, 0 0 0, और अभी मेरा 1 आया तो मैंने इसको 1 कर दिया। अब मेरा यहाँ पर आया तो मैंने 1 का जो है उसे 2 कर दिया। अब मेरा पॉइंटर यहाँ पर आया, अब मैंने इसे चेंज करके 3 कर दिया। अब मेरा 2 आया तो मैंने 2 को 1 कर दिया, ये इस वाले। ये दोबारा 2 आया, अब मैंने इसको चेंज करके 2 कर दिया। अब मेरा पॉइंटर यहाँ पर आया 3। अब मैं यहाँ, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस वाले एरे पे दोबारा से लूप करूँगा। पर मैं पहले क्या चेक कर रहा था कि अगर 1 पड़ा है तो मैं अपने आंसर वाले में डाल दूंगा डायरेक्टली, क्योंकि तब मैंने बूल बना रखा था और मेरा जो ट्रू था वो दिखा रहा था कि ऑन है अभी। पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट काउंट स्टोर करा रहा हूँ कि ये जो बल्ब है मैंने उसे कितनी बार टॉगल करा। कि मैं ये बता रहा कि मैंने जो फर्स्ट बल्ब है उसे 3 बार टॉगल करा, जो सेकंड बल्ब है उसे 2 बार टॉगल करा, जो थर्ड बल्ब है उसे 1 बार टॉगल करा। तो अब इसमें मैं क्या करूँगा, मैं इसमें चेक करूँगा कि अगर मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया है ARR, अगर मेरा ARR ऑफ आई एंड 1, अगर मतलब कि ये ऑड है तो मैं अपने आंसर में पुश करा लूँगा।
आई को, वरना मैं कुछ नहीं करूँगा अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स है। ये तो हमने देखा कि अगर हम ऑड नंबर ऑफ टाइम्स किसी बल्ब को टॉगल कर देते हैं तो वो ऑन हो जाता है, पर अगर हम उसे इवन नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल कर देते हैं तो वो ऑफ हो जाता है। फिर आखिर में क्या करूँगा यही कि मैं अपने आंसर में पुश करा लूँगा और मैं डायरेक्ट आंसर रिटर्न कर दूँगा। अब आपको ये सवाल आ रहा होगा कि मैंने ARR ऑफ I एंड 1 कैसे कर दिया। एक्चुअली ये ऑड चेक करने का एक तरीका होता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इफ़ आंसर ऑफ I mod 2 इज इक्वल्स टू 1 है तो मैं पुश करा लूँगा, ये भी ऑड की कंडीशन होती है। पर जो मैंने लिखा वो भी ऑड की कंडीशन थी, वो कैसे आई वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे हमारे पास आपको पता है कि जितने भी नंबर्स होते हैं या कुछ भी होता है वो सब कुछ हमारा बिट्स की रिप्रेजेंटेशन, बिट्स में रिप्रेजेंट होते हैं कंप्यूटर में, वो 0 1 की फॉर्म में, 0 1 0 1 0 1। तो वैसे ही हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो भी 0 1 की फॉर्मेट में होते हैं बाइनरी में। मान लीजिए जैसे 10 है, 10 को हम क्या बोलते हैं, 10 को हम बोलते हैं 1 0 1 0। या फिर 12 है, हम 12 को बोलते हैं 1 1 0 0। ऐसे ही हमारे पास, और इसके आगे सब 0 0 होता है। अगर हम 32 बिट की बात करें, ऐसे 32 तक होगा, ये सब आगे के 0 होंगे और ये पीछे कुछ होगा। तो हमारे पास जितने भी नंबर होते हैं हम सबको 0 और 1 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए, और वैसे ही मान लीजिए 12 था और मान लीजिए मेरे पास है 5, तो भी मैं सिर्फ लास्ट के डिजिट दिखाऊंगा। 5 को हम लिख सकते हैं 1 0 1। और अब मुझे चेक करना है कि क्या ये ऑड है। अब मैं उसका देखा होगा कि ये कर रहा था अभी, आंसर ऑफ I एंड 1, एंड ये बिटवाइज वाला एंड है। और मान लीजिए जो मेरा 1 होता है वो ये होता है 1 और बाकी सब 0 0 0 0 टिल एंड तक 0। अगर हम इसका बिटवाइज एंड करें तो एंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर सारी वैल्यूज 1 होगी तब जाके वो 1 रिप्रेजेंट करेगा। पर अगर कोई एक भी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा 0 देगा आंसर में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा 0 और 1 0 0 0 0 1 0 0 0 एंड 0। लेकिन अगर हम यहीं पे 5 का एंड करें 1 के साथ, यहाँ पे 0 होंगे, ये सारे 0 होंगे, तो 1 एंड 1 1 0 0 0 0 0। तो अगर आपको पता भी होगा कि ये होते हैं 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। तो जितने भी ऑड नंबर होते हैं उनकी जो लास्ट बिट होती है वो हमेशा सेट होती है। सेट का मतलब होता है कि जो हमारी लास्ट बिट होती है वो हमेशा 1 होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी ऑड नंबर है, अगर हम उसमें से -1 कर देंगे तो वो एक इवन नंबर बन जाएगा, और इवन नंबर को हम 2 की पावर 1 से लेके इसमें हमेशा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर अगर कोई भी हमारे पास ऑड नंबर होता है तो उसकी जो ये लास्ट वाली बिट होती है, जो होती है 2 की पावर 0, जो होती है 1, वो हमेशा 1 होती है जितने भी ऑड नंबर्स होंगे। ये रूल है, या फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट है ही, ये तो लॉजिकल भी है क्योंकि 2 की पावर 0 1 है, और जो 2 की पावर 0 होती है वो वाली बिट रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारे पास ऑड नंबर होता है उसमें 2 की पावर 0 होगा ही। तो हमारी वाली बिट हमेशा सेट होगी ही, और हम उसका अगर एंड कर दें 1 के साथ तो ये 1 और 1 मिलके हमेशा 1 दे देंगे, और जो सारी बाकी वो हैं वो सब 0 हो जाएँगे, क्योंकि फ़र्क ही नहीं पड़ेगा अब आगे, क्योंकि अगर एक भी 0 गया तो सब 0 हो जाएँगे। तो इसीलिए जितने भी ऑड नंबर होते हैं उनकी ये वाली बिट सेट होती है, और जब भी हम उसका एंड करते हैं 1 के साथ तो ये भी 1 हो जाता है और बाकी सब 0 हो जाता है, और जो इवन होते हैं वो उसकी ये वाली बिट हमेशा 0 होती है। और अगर हम 0 का एंड करते हैं 1 के साथ तो ये 0 हो जाता है, और आगे वाले तो अपने आप 0 हो ही जाएँगे क्योंकि 1 में सब 0 है। तो अगर हम इवन नंबर का एंड करते हैं 1 के साथ तो वो हमेशा 0 देता है, और हम ऑड नंबर का एंड करते हैं 1 के साथ तो ये हमेशा हमें 1 देता है। तो बस मैंने अपनी इफ कंडीशन में यही लगा दिया था कि इफ जो करंट नंबर है वो एंड क्या दे रहा है 1 के साथ, अगर 1 दे रहा है तो आगे बढ़ जाओ, क्योंकि इफ के अंदर ये 1 रिटर्न कर देगा, तो 1 का मतलब ट्रू होता है और 0 का मतलब होता है फॉल्स। तो ये ट्रू हो जाएगा और ये जो हमारे अंदर जो मैंने लिखा था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो था कि आंसर में पुश बैक कर दो। बस इतना सा था ये। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, बिट वाला पार्ट अभी हम पढ़ेंगे और अच्छे में डेप्थ में, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी अभी आपका फोकस पहली वाली अप्रोच पर होना चाहिए, पर मैं आपको कोड दोनों करके दिखा दूंगा अभी। तो चलिए अब अपना कोडिंग वाला पार्ट भी कर लेते हैं। मान लीजिए मैं एक वेक्टर बना लेता हूँ इंट आंसर टाइप का, और मैं एक वेक्टर और बना लेता हूँ बूल टाइप का, जो मैंने भी आपको बोर्ड पे बताया था, जो हमें दिखाएगा। मान लीजिए मैं इसका नाम रख देता हूँ करंट बल्ब स्टेटस, और इसको मैं 101 साइज़ का कर देता हूँ, सब को मैं भी फॉल्स कर देता हूँ।
यहाँ फॉल्स हमें दिखा रहा है कि जितने भी जो भी हमारे करंट बल्ब का स्टेटस है वो फॉल्स है। इसका मतलब कि जो हमारा करंट बल्ब है वो ऑफ है। और क्वेश्चन भी हमें यही कह रहा है कि हमारे पास स्टार्टिंग में 100 बल्ब्स हैं और वो सब ऑफ हैं अभी। और मैं इसे 1/1 इसलिए कर दिया क्योंकि जो हमारे पास वेक्टर होता है वो ज़ीरो इंडेक्सिंग होता है। तो अगर मैं इसे 100 कर दूंगा तो और मैं कमांड Z, और अगर मैं इसे अभी क्या नाम था 100 वाले को एक्सेस करना लगूँ, अगर मैं इसे 100 कर दूँ तो ये एरर दे देगा क्योंकि 100 तो इसे पता ही नहीं क्या है, क्योंकि हमारे पास तो 100 साइज़ का ही है। तो इसके लिए मैं 101 कर रहा हूँ। मैं हम 100 से भी कर सकते हैं बाई -1, लेकिन मैं वो भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं हर एक बल्ब पे ट्रैवल्स करूँगा। जैसे फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन बल्ब डॉट साइज आई प्लस प्लस। मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ करंट बल्ब। इसका मतलब ये मैंने इसमें स्टोर करा लिया कि मुझे अभी कौन सा बल्ब टॉगल करना है। अब मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा करंट बल्ब स्टेटस है उसको मैं क्या करूँगा, मैं उसको नोट कर दूँगा अभी करंट बल्ब के स्टेटस से ही। पर मैं कौन से वाले बल्ब को के करंट स्टेटस को चेंज करना चाहता हूँ, मैं इस वाले बल्ब को जो मैंने अभी चूज़ करा उसको चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं इसे यही कर थोड़ा अच्छा दिखे और आपको पूरा दिखे, इसलिए मैं ऐसा कर देता हूँ कि जो मेरा करंट बल्ब का स्टेटस है, करंट बल्ब जिसे मुझे टॉगल करना है उसको मैं नोट कर दूँगा। मतलब अगर ऑन है तो ऑफ़ कर दो और ऑफ़ है तो ऑन कर दो, बस। अभी ये पूरा लूप मेरा ट्रैवर्स करेगा और सारे बल्ब को ट्रैवर्स कर लेगा। अब मैं एक लूप लगाऊंगा, वेक्टर ऑफ इंट, सॉरी लूप लगाना था मुझे, तो जो क्या करेगा, अभी मेरा करंट बल्ब से जाएगा जो कि 1 से स्टार्ट होगा और मेरे 100 बल्ब तक जाएगा। और यहाँ मैं चेक कर लूँगा इफ़ जो मेरा करंट बल्ब का स्टेटस है इज़ इक्वल्स टू ट्रू, तो मैं अपने आंसर के अंदर उसे पुश बैक करा लूँगा मेरे करंट वाले बल्ब को। और फिर मैं यहाँ पर आके अपने आंसर को रिटर्न कर दूँगा। बस इतना सा काम था। क्या देख लेते क्या चल रहा है, और बधाई हो ये चल रहा है। इसे सबमिट भी करके देख लेते क्या ये एक्सेप्ट होगा, और बधाई हो ये एक्सेप्ट भी हो गया। इसने 100%, मतलब फास्टेस्ट सोल्यूशन है हमारा, वाओ। तो हमने इसमें कुछ नहीं किया, जो मैंने आपको बताया था वही करा है कि हमने एक वेक्टर बना लिया जो हमारे 100 बल्ब को स्टोर करेगा, और वो सब फॉल्स है स्टार्टिंग, मतलब कि सब बंद पड़े हैं अभी। फिर हम हर एक बल्ब पे जाएंगे और जो भी उसका स्टेटस है उसे चेंज कर देंगे यहाँ से नोट करके। फिर हम हर एक बल्ब पे जाएंगे, चेक कर लेंगे क्या वो ट्रू है तो मतलब कि वो ऑन है। अगर वो ऑन है तो हम अपने आंसर पे पुश करा लेंगे और यहाँ से अपना आंसर रिटर्न कर देंगे, बस। मान लीजिए अगर मैं दूसरे वाली अप्रोच से इसे कोड करना चाहूँ तो वो कैसे होता। जो हमारी सेकंड अप्रोच थी जिसमें हम बोल ना लेके हम अपना इंट स्टोर करेंगे, और मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने इसका नाम रख दिया करंट बल्ब काउंट, जो मुझे बताएगा कि मैंने जो हमारा बल्ब है उसे कितनी बार टॉगल करा है। अच्छा, अब मैं वही अपने हर एक बल्ब पे जाऊंगा, बल्ब की स्पेलिंग गलत हो गई, इसे टिक कर लेते हैं। और यहाँ पे ये भी आएगा ई प्लस प्लस। अब मैं अपना करंट बल्ब निकालूंगा, इंट करंट बल्ब टू बी। और आप भी याद रखिएगा हमेशा वेरिएबल्स के नाम ऐसे दीजिएगा जिससे पढ़ के समझ आएगी कि वो स्टोर क्या कर रहा है। क्योंकि जब आप इंटरव्यूज़ देंगे तो इंटरव्यूअर आपको इन बातों पे जज करेगा, और अगर आपका और इससे जो इंटरव्यूअर है अगर मीनिंगफुल नेम दोगे आप तो उसे भी ज़्यादा समझ आएगा कि, और उसे पता भी लगेगा कि जो बंदा है उसे सच में कुछ आता है, ऐसे लटकर नहीं आया वो आई ऐसे कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा है। और अगर आप अगर सही सोल्यूशन भी लिख देंगे लेकिन इंटरव्यूअर को समझ नहीं आएगा तो वो आपको सेलेक्ट नहीं करने वाला है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंटरव्यूअर को समझ आए कि आप कर क्या रहे हैं। और अगर आप कहीं पे गलती कर देंगे तो इंटरव्यूअर आपको सही भी कर पाएगा कि आपकी, क्योंकि उसे समझ आएगा। अगर आप ऐसी आई जे यूज़ करेंगे तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि आपने कहाँ गलती कर दी है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, और अभी से हैबिट बना लीजिए कि हमेशा मीनिंगफुल नेम यूज़ करने हैं। अब मैंने अपना बल्ब निकाल लिया जो भी मुझे टॉगल करना है। उसके बाद जो भी मेरा करंट बल्ब काउंट है, कौन से बल्ब का जो भी मुझे भी करंट बल्ब है उसे जिसे टॉगल करना है उसका, अब मैं उसके काउंट को बढ़ा दूंगा बाय 1।
बस अब मैं हर एक बल्ब के पास जाऊंगा और उससे पूछूंगा इफ़ जो मेरा करंट बल्ब काउंट है इज़ अगर एंड वन, मैंने अभी आपको बताया था कि एंड वन से क्यों काम कर रहा है, अगर वो है तो मैं उसे अपने आंसर के अंदर पुश करा लूँगा करंट बल्ब को, और मैं अपना आंसर रिटर्न कर दूँगा। क्या गलती होगी, अनडिक्लेयर्ड करंट बल्ब काउंट, सही तो है ये, करंट बल्ब काउंट, क्या गलती है इसमें, क्या बोल रहा है ये, यूज़ ऑफ अनडिक्लेयर्ड करंट बल्ब काउंट, डिड यू मीन करंट बल्ब काउंट। आई थिंक मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है, उसी को यहीं से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। लो अब शायद ही चल जाए, ऐसे छोटी मोटी गलती होती रहती है, रन टाइम एरर। अरे मुझे गलती मिल गई, गलती यहाँ पर है, यहाँ पे 100 तक जाना था, मैं 101 तक जाता, यहाँ से मैंने 101 कॉपी कर दिया था तो ये 101 लिख दिया था, पर हमारे पास 101 बल्ब थोड़ी, हमारे पास तो 100 ही बल्ब है, तो इसलिए हम 100 बल्ब तक ही जाएंगे ना। और अगर हम 101 एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो रन टाइम एरर देगा ही, क्योंकि वो है ही नहीं हमारे पास, 101 साइज़ का ही है और हम 101 ही एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि हमारे पास जो वेक्टर के जो इंडेक्स होते हैं वो तो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं ना। अब ये भी शायद एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, मतलब देखते हैं, और ये एक्सेप्ट हो गया, वाह, इसने भी 0 मिली सेकेंड फास्टर देन 100%। देखा दोस्तों, ये अप्रोच भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। पर अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा कि हमने ऑड कैसे चेक करा, तो अभी हम इसे ऐसे कर लेते हैं मोड 2 करके, और अगर ये 1 आ रहा है तो हम चेक कर लेंगे। और अब मैं इसे आपको ये वाला भी सबमिट करा के दिखा देता हूँ, ये भी सबमिट हो जाएगा हमारा। और अगर आपको अप्रोचेज समझ आई हो और क्वेश्चन अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।